Good morning, all of you. Now, class, today we are going to study about the uniform accelerated motion. We are going to derive the three equation of motion. Let me write the three equation first. The first equation is V equals to U plus AT. This is the first equation, and the second equation is S equals to UT plus half AT square, and third is V square equals to U square plus 2AS. So these are the three equations of motion. What we are going to do, we are going to derive these three equations today. For derivation, what we have to do, first of all, we have to draw the graph. Graph means that we have to draw the velocity time graph. So let us draw the velocity time graph first. So in the velocity time graph, velocity is taken on the y-axis. This is your y-axis and this is your x-axis. So time is taken here, and velocity is taken on the y-axis. velocity को मैंने कहाँ पर लिया है, y-axis पे लिया है. time को मैंने कहाँ पे लिया है, x-axis पे लिया है. Now let us suppose a body which is moving with the initial velocity u. कोई body है जो initial velocity जिसकी कितनी है, u है. It is moving with the initial velocity u. So ये उसकी initial velocity है, इस velocity से move कर रही है after time t. So after time t कहाँ उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v हो जाती है. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इनको बेटा मिला दो. इसको मैंने मिलाया, नीचे मिला दो, एक्स एक्सिस पे मिलाया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से, एक्स एक्सिस पे मैंने इसको मिला दिया. सो नाउ वी गेट अ फिगर, एक फिगर मिल गया विच इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम. जो किसकी शेप में है, ट्रेपीजियम की शेप में है. अब लेट अस मार्क द कोऑर्डिनेट्स. सो उससे कोऑर्डिनेट्स से पहले इस फिगर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड दिस फिगर इनटू टू पार्ट्स फॉर द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन. से ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है. नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है. नाउ लेट अस मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. इसके नाम भी रख देते हैं. से दिस इज ए, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये आपका डी है, एंड से दिस इज ई. सो मैंने इनके नाम भी रख दिए, ए बी सी डी ई. दीज आर द नेम ऑफ दीज पॉइंट्स. सो डी के कोऑर्डिनेट्स को पहले मार्क कर देते हैं. सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे. सो फ्रॉम हियर एक्स एक्सिस पे मैंने देखा कि टाइम कितना है, टी है, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई है, टी हो गई है. एंड व्हेन वी सी द वैल्यू ऑफ y, सो यहाँ से लेके यहाँ तक y कितना हो गया है, v हो गया है. सिमिलरली इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है. y की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ y विल बी हाउ मच, द वैल्यू ऑफ y इज u. Okay, the value of y is u. So we have marked the coordinate. अब we know that for finding the equation of motion, what we have to do, अगर velocity time graph से acceleration आपको find out करनी हो, first equation को derive कर रहे हैं. The first equation is v equals to u plus at. ये आपकी क्या है, first equation है. इस equation को derive करते हैं. And we know that कि if I want to find out the acceleration from this velocity time graph, then what we have to do, we have to find out the slope. So slope के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द स्लोप. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y2 एंड y1 एंड x2 एंड x1. इनकी वैल्यूज पुट अप कर दो. तो यहाँ पे जो मैंने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये x2 है, ये वैल्यू क्या है y2 है, ये वैल्यू क्या है x1 है, ये वैल्यू क्या है y1 है. सो y2 इज हाउ मच, v है, y1 कितना है, u है, एंड x2 कितना है, द वैल्यू ऑफ x2 इज t एंड वैल्यू ऑफ x1 इज 0. सो कितना आ गया ये, v माइनस यू अपॉन t. ओके, v माइनस यू अपॉन t आ गया. सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो वी गेट at इक्वल्स टू v माइनस यू, एंड थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिख लो. सो v इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू u प्लस at. सो ये क्या आ गई है बेटा तुम्हारी, ये दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है. अब सेकंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं. फॉर द डेरिवेशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, बिकॉज सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं. सो मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ बेटा, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहा हूँ. डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यू शुड एटलीस्ट नो कि जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं. एरिया इनक्लोज्ड इन द
ग्राफ, जो ये ग्राफ है इसमें कितना एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो मेरे पास दो मेथड है, एक तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं, तो इसी वाले मेथड को मैं सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए यूज करने जा रहा हूं। सो लेट अस फाइंड आउट द सेकंड इक्वेशन। पहले सेकंड इक्वेशन को लिख देते हैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी आपकी, s मीन्स डिस्टेंस, एरिया ar, एरिया मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस ar ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो वी नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। सो हाफ तो हाफ रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट द बेस, तो ये आपका बेस है, इसकी वैल्यू कितनी है, t है। इफ यू टॉक अबाउट हाइट, हाइट कितनी है, ये है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पूरा डिस्टेंस कितना है, v है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, u है। सो दिस डिस्टेंस विल बी v माइनस यू, तो मैंने इसको पुट कर दिया v माइनस यू, ओके। प्लस लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है इसकी, t है, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ये है, ब्रेड्थ इज u, तो वैल्यूज पुट अप कर दी। सो ये वैल्यू किसकी निकल रही है, s की निकल रही है। सो s इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ t। अब v माइनस यू की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर पुट अप कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, द फर्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी कितनी थी, इट इज v इक्वल्स टू u प्लस at थी। सो यहीं से v माइनस यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। और वी कैन से कि a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू कितना हो गया, 80 हो गया। सो v माइनस यू की जगह पे क्या पुट अप कर देंगे, आई एम पुटिंग 80 है, क्योंकि v माइनस यू की जो वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से कितनी आई है, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 आ गया, और प्लस ut हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस यहाँ पे आपकी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है लगभग, s इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ t से t मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम t का स्क्वायर प्लस ut। सो ये क्या आ गई है बेटा तुम्हारी, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली वी कैन डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो। सो नाउ लेट अस डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट अस फाइंड आउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख देते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। अब थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए अगेन हम लोग एक बार फिर से डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन इस बार डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय टेकिंग द होल ट्रेपीजियम, पूरा का पूरा ट्रेपीजियम ले लेंगे। सो फ्रॉम हियर s इक्वल्स टू कितना होगा, s इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड into height. This is the formula for finding the area of a trapezium. So S equals to कितना हो गया, half sum of parallel side means कि एक साइड ये है और एक साइड ये है, ओके, एक साइड ये है और एक ये है। So that means V plus U हो गया, and height is how much, this is the height. So ये कितना आ गया, T आ गया। Again we have to use the first equation, first equation को फिर से यूज करेंगे। So V equals to कितना है, V इक्वल्स टू u प्लस 80 है। इस बार हम लोग इस t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन a, ओके, v माइनस यू अपॉन a जो क्या आ गया, t की वैल्यू आ गई। इस t की वैल्यू को इन प्लेस ऑफ t वी आर पुटिंग हियर। सो मेरा क्या बन जाएगा, ये s इक्वल्स टू हाफ एंड v प्लस u एंड v माइनस u अपॉन कितना a। सो v प्लस u, v माइनस यू। सो ये क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये 2a हो गया, 2a को शिफ्ट करके मैंने इधर भेज दिया, तो ये बन गया 2as इक्वल्स टू फ्रॉम हियर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां से v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये आपकी क्या आ गई है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बेटा इन दिस वे यू कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे करके आप डेरिवेशन इनका कर सकते हैं, ओके। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी, मुझसे पूछ लेना, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में और बाय यूजिंग माय कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आएगी, बट आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो let us stop here only. So in the next video we will discuss something else. So thank you very much.